साव वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणो वमंगदिं पते ओचामि समय पावुड मिनमो सुद केवली मणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। जीव को कर्मों का बंध क्यों होता है, यह बंध अधिकार से जानने के बाद में यह जीव इच्छुक होता है। यह जीव कौन है? ये पुरुषार्थ करने वाला पुरुष है। और यह इच्छुक होता है कि ये जो परद्रव्य मूलक जो अनेक प्रकार के बंध भाग है, जिसकी संतति अनादिकाल से चल रही है, ऐसी बंध मूलक संतति को एक साथ उखाड़ फेंकने के लिए ये तैयार हो गया है। और इसलिए समस्त बलपूर्वक ये क्या करता है? प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? तो बोलते हैं आत्मा को प्राप्त करता है। अब आत्मा कौन सा? तो अपना आत्मा। अपना आत्मा कैसा है? तो कह रहे अतिशयता से बहरा है। अतिशयता से अनादिकाल से बहरा है, वर्तमान में भी बहरा है और भविष्य काल में भी अनंत काल तक बहता रहेगा। ये अनंत काल कौन सा है? तो ये अक्षय अनंत काल है, जिसका कभी क्षय नहीं होगा। ऐसे अनंत काल तक अतिशयता से ये बहने वाला ये पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है, एक है और संवेदन से युक्त। इसकी संवेदना की जा सकती है ज्ञान में, दर्शन में। दर्शन में सामान्य संवेदना होगी, ज्ञान में विशेष संवेदना होगी। ऐसे आत्मा को प्राप्त कर रहा है, ये करता है। चर्चा अपनी चल रही है अतिशयता कैसी। अतिशयता को समझने के लिए हमने 3-4 गाथाओं के आधार से भी देखा, जहाँ स्पष्ट रूप से यह अतिशयता उत्कृष्ट वाली, पूर्ण वाली, अपूर्ण वाली नहीं। इसलिए आप क्या कह रहे हैं? यह अपना आत्मा पूर्ण है। वह पूर्ण कब रहेगा? आत्मा कैसा है? दृष्टि का आत्मा कैसा है? ध्रुव आत्मा कैसा है? तो अनंत गुणों का समूह रूप है। जब दृष्टि का आत्मा, ध्रुव आत्मा पूर्ण है और वह बना है गुणों से, तो गुण भी पूर्ण ही है। क्योंकि गुण अगर अपूर्ण रहेंगे तो गुणों का समरूप द्रव्य वो भी अपूर्ण रहेगा। तो गुण पूर्ण है, पूर्ण रूप से परिणमित कर रहे हैं, इसीलिए उनका समरूप द्रव्य भी पूर्ण है। ये जो गुण है यह शुद्ध रूप स्वयं परिणमित हो रहे हैं, इसलिए गुणों का समरूप द्रव्य भी शुद्ध रूप परिणमित कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये द्रव्य जिससे बना है वह अपूर्ण है, अशुद्ध है और द्रव्य शुद्धता रूप है, ऐसा नहीं। वस्तु के स्वरूप में ऐसा नहीं। तो हमने 3-4 गुणों के ऊपर चर्चा की थी। अतिशयता से बहने की अपेक्षा से एक तो ज्ञान जो केवल ज्ञान रूप बह रहा है, एक तो सुख जो अनंत सुख, अव्यभात सुख रूप बह रहा है और उसका आधार भी देखा हम। एक तो चारित्र, श्रद्धा। हमने उस दिन चैतन्य, ज्ञान और सुख की चर्चा की थी। और कैसा है अतिशयता से बहता हुआ? तो ये कहते हैं यह अनंत श्रद्धा से बह रहा है। वर्तमान में भी, संसार अवस्था में भी, नित्य निरोध अवस्था में भी, अभी वर्तमान में हमारी संगी पंचेंद्रिय अवस्था में भी और सिद्ध अवस्था में भी एक जैसा बह रहा है। ये किसकी चर्चा चल रही है? श्रद्धा गुण की। श्रद्धा की पर्याय की चर्चा नहीं चल रही। श्रद्धा की पर्याय हो सकती है, अभी मिथ्या श्रद्धा रूप परिणमित हो रही, कोई बाधा नहीं। बट हमारा गुण अनंत श्रद्धा रूप परिणमित हो रहा है,
तभी वो पूरा का पूरा द्रव्य में वो अहम स्थापित करके बैठी हुई, उससे विमुख हो ही नहीं रही। गुण का निर्मल ही परिणमन चलेगा, ये पक्का कर लेना। पूर्ण ही परिणमन होगा, अपूर्ण परिणमन नहीं होगा। अपूर्ण परिणमन होगा तो द्रव्य भी अपूर्ण हो जाए। तो श्रद्धा गुण का कैसे परिणमन चल रहा है? अनंत श्रद्धा है उसे अपने द्रव्य में, उसे और किसी में श्रद्धा नहीं हो रही, ना उसे किसी में श्रद्धा करने का भाव हो रहा। और चारित्र का गुण का परिणमन कैसे हो रहा है? चारित्र के गुण का वर्तमान में हमारी बात करते, छोड़ दो नित्य निगोद को भी छोड़ दो और सिद्धों को भी छोड़ दो। सिद्धों का निर्मल परिणमन हो रहा है पर्याय में भी, और नित्य निगोद में विकारी परिणमन हो रहा है पर्याय में। हमारा भी विकारी परिणमन हो रहा है, बट हम अपने पैसे ले रहे हैं। वो कह रहे हैं यह वर्तमान में आचरण कर रहा है। कौन? चारित्र का गुण, अनंत चारित्र रूप अभी वर्तमान में कर रहा है, ऐसी प्रतीति होनी चाहिए। क्योंकि अभी अगर वर्तमान में अनंत चारित्र रूप अपनी द्रव्य में आचरण नहीं करता है, उसका काम क्या है? चारित्र गुण का आचरण करना, चरण रमण करना। वह अगर अपने दृष्टि के द्रव्य में रमण करने रूप अनादिकाल से परिणमित नहीं हो रहा है तो विकारी, बट गुण विकारी नहीं होते, गुण निर्विकारी होते। पर्याय में अभी चल रहा है सब। पर्याय में चारित्र की, पर्याय में क्रोध हो रहे, मान हो रहे, माया हो रही, लोभ हो रहा है, अनंतानुबंधी के हो रहे होंगे, अप्रत्याख्यान के हो रहे होंगे, जैसे जिसके होंगे, जैसी भूमिका होगी वैसा हो रहा। हास्य भी हो रहा है, रति भी हो रही है, अरति भी हो रही, भय भी हो रहे, शोक भी हो रहे, जुगुप्सा भी हो रही। कभी कभी अगर सम्यक दृष्टि होगा तो शुद्धोपयोग रूप भी हो रहे। चौथे गुण स्थान वाला होगा तो पर्याय में हर 6 माह में शुद्धोपयोग भी कर रहा होगा। श्रावक होगा, एक देश चारित्र वाला होगा, 5वें गुण स्थान की प्रतिमा वाला होगा तो 15 दिन के अंदर अंदर कर रहा है। मुनिराज होंगे तो अंतर्मुहूर्त में, बट अंतर्मुहूर्त बाद पर्याय वापस बाहर आ रहे, वापस शुभ परिणति में आ रही। अंतर्मुहूर्त बाद श्रावक आदि की शुभ या अशुभ में आ रही। गृहस्थ चौथे गुण स्थान वाले की भी शुभ अशुभ में आ रही, अप्रत्याख्यान में। बट ऐसा होते हुए भी गुण उसी समय में वह गुण अनंत चारित्र रूप, अनंत श्रद्धा रूप परिणमित हो रहा है। पर्याय में चौथे गुण स्थान शायिक श्रद्धा वाला छोड़ दो, औपशमिक श्रद्धा वाला और शायिक श्रद्धा वाला नीचे गिर सकता है, वापस पहले में आ सकता है। तो परिणति में सम्यक श्रद्धा रूप था, वापस मिथ्यात्व में आ गया पर्याय में, बट गुण रूप में तो अनंत श्रद्धा रूप ही परिणमित कर रहा है। ऐसी अतिशयता उसके पास वर्तमान में पड़ी, किसी से लेनी नहीं पड़ रही। श्रद्धा गुण के ऊपर किसी ने उपकार नहीं किया कि तुम अनंत श्रद्धा रूप परिणमित हो। ज्ञान गुण के ऊपर किसी ने मेहरबानी नहीं की कि तुम अनंत ज्ञान रूप परिणमित हो जाओ। सुख गुण के ऊपर किसी ने मेहरबानी नहीं की कि तुम अनंत सुख रूप परिणमित हो जाओ। सहज में ऐसे हो रही हो। और तभी यहां पे क्या कह रहे हैं? अतिशयता से बहते हुए पूर्ण लिखा है वह, और वो भी अपना आत्मा लिखा है। अपना आत्मा मतलब अभी वो लिखने वाले थे 6वें 7वें गुण स्थान वाले। अपना आत्मा मतलब हम पढ़ने वाले हैं 1 से 5 गुण स्थान वाले, जिसका जो होगा वो कह रहे ऐसी अपनी आत्मा पूर्ण है, और इसको वो प्रकट करता है, प्राप्त करता है। कब? मूल से उखाड़ फेंकता है। किसको? पर द्रव्य मूलक बंध भाव। और कैसे करता है? आत्मा की प्राप्ति करता है। और कैसा है? अतिशयता से कैसा बह रहा है? प्रकरण ही चलेगा, थोड़ा बोर मत होने देना, बट समझना कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा घुसना चाहिए कि ऐसी अतिशयता पड़ी है, प्रकट में क्यों नहीं आ रही।
इससे कोई, क्योंकि ये वापस वापस प्रसंग मुझे पता नहीं आगे कहाँ चर्चा आएगी नहीं आएगी, तो मुझे लगता है थोड़ा जोर लगा के 1-2 दिन तो सहज में ले ही लेवे इस चर्चा को। पेज नंबर 521, एक बार लाइन पढ़ लेते, थोड़ा अपने को भी अच्छा लगेगा। पेज नंबर 521 में श्लोकार्थ 178वां श्लोक चल रहा है, 5वीं लाइन। अतिशयता से बहते हुए धारावाही पूर्ण एक संवेदन से युक्त अपने आत्मा को प्राप्त करता है। इसने बंध को जाना और बंध से छूटने का मार्ग भी जान लिया और तभी ये उसको प्राप्त करता है। और कैसा है, अतिशयता से कैसा बह रहा है? वो कह रहे अनंत वीर्य रूप बह रहा है। इसको शक्ति के लिए, वीर्य मतलब शक्ति, सामर्थ्य, इसका अनंत वीर्य कैसा है? इसे कोई प्रोटीन विटामिन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, कोई न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई बोर्नविटा हॉर्लिक्स की जरूरत नहीं पड़ती कि जिससे बाद में पता चले उस बोर्नविटा में तो सब गड़बड़ है, कुछ भी नहीं डाल रहे। इसे कोई आवश्यकता नहीं अपने वीर्य के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, अपनी शक्ति के लिए, अपने सामर्थ्य के लिए, अपना कार्य करने के लिए ये अनंत शक्ति रूप वर्तमान में भी बह रहा है। देखते आना चाहिए। हमें क्या हो जाता है, 2-4-6 दिन बहुत काम हो गया, थकान आ जाती, अब बस हो गया, अब 1 दिन आराम करना, क्यों? थकान आ गई, बल कमजोर पड़ गया। वो कह रहे ऐसे कमजोर बल में भी वो अतिशयता से बह रहा है। कौन? आत्मा। किसका? मेरा स्वयं का आत्मा। मेरा स्वयं भी दूर है, मैं स्वयं आत्मा। ये भ्रम नहीं रखना कि इसे एनर्जी प्राप्त करने के लिए 6 घंटे नींद चाहिए, 8 घंटे नींद लेगी तो उसे एनर्जी मिलेगी, तो उसे शक्ति मिलेगी, तो दूसरे दिन काम कर पाएगा। ऐसा कुछ नहीं। ये तो अज्ञानियों के भ्रम है और हम भी चपेट में आ जाते हैं क्योंकि हम अतिशयता को देख नहीं पाते। ठीक है, पर्याय में अभी ऐसा अनंत वीर्य नहीं प्रकट हुआ है, हम भी समझते हैं प्रकट हो सकता है, समय लगेगा, पर श्रद्धा में बैठ जावे कि ऐसा अनंत वीर्य अभी वर्तमान में, तो कहां फिर? अरे तुमने वो खाया क्या? एप्पल लिया क्या? आधा ही एप्पल क्यों ले रहे हो? एक पूरा एप्पल लो, डॉक्टर ने कहा है ना। कहां, कैसे भ्रम? खाने में बाधा नहीं, बख्शी चीजें खाने में बाधा नहीं। अभी उसका नहीं तो बोलेंगे आपने तो खाना पीना भी बंद करवा दिया। खाना पीना बंद करवाना हमारा काम नहीं। यहां पे तो समय सार में एक ही काम चलेगा, श्रद्धा को ठिकाने लाना है। समझ ठिकाने आ जाए बाकी सब हो जाए, और समझ ठिकाने नहीं आए तो 11 अंग वाला भी कोरा रह जाता है। क्या क्या नहीं करते। बाहर में मतलब 20 साल पहले की बात है, एक परिचित कहीं ऐसे ही गेट टुगेदर था, मतलब बॉम्बे में होता है, मैं बॉम्बे में पढ़ रहा था, ओसवाल बंधु समाज का गेट टुगेदर होता है, तो वहां गया था। तो और कोई परिचित वाला आया था, हर एक को डिब्बा दिखा, सप्लीमेंट, एनर्जी के लिए कुछ चलते हैं 20 साल पहले भी, अभी तो गांव में वो आने लगे। तो ये भोजन में मिलता नहीं, तो एनर्जी क्या है, वो उसमें पानी में 1 चम्मच 2 चम्मच डालो, ड्रिंक आएगी तो हो जाए। तो उसका महीने का पैकेट है 2000-5000, अभी कितना है मुझे पता नहीं, उस समय में जो भी 2000-5000 का, तो वो सब उसने, अच्छा सिचुएशन है, 500 लोग जमा हुए, 1000 लोग आए गेट टुगेदर में, तो सबको दिखा रहा है, मार्केटिंग कर रहा था। बोले क्या, अब वो सब ले रहे वो, और वो ऐसे ही बोल रहा था इसमें इतना मार्जिन मिलता है, हमें इतना कमीशन मिलता है कि 3 साल में मेरे पास मर्सिडीज आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब ये सप्लीमेंट और ये इससे एनर्जी ड्रिंक और ये सब करेंगे, कोको कोला पियेंगे तो ऐसी एनर्जी आएगी, पेप्सी पियेंगे तो ऐसी एनर्जी आएगी। अरे बोल रहे ये अतिशयता से ये निगोद में भी बह रहा था, नित्य निगोद में। तू भान क्यों भूल रहा है? तू क्यों आधीन हो रहा है? थोड़ा सा कुछ हो गया, दो घंटे हो गए, वो डॉक्टर साहब भी देखे, अब सब परेशान है, सब अपने शरीर में मोही है, रोगी आता है
2-3 गोली तो लिख देते, साथ में सप्लीमेंट में ये क्या बोलते हैं, प्रोटीन विटामिन की दे देते, सी विटामिन, ये फलाना ढिकना डाल देते। उनका भी टारगेट होता है, वहाँ मेडिकल से वो सब मिलता है, वो सब घुमाने में, ये चक्कर में सब डाल देते, लिख देते। ये खाबा बैठता है, इसको लगता है ये खाऊंगा तो मैं जिंदा रहूंगा। अरे इससे शक्ति आएगी मुझे, इससे मेरा जीवन चलेगा, इससे मेरा वीर्य रहेगा, इससे मेरा पुरुषार्थ होगा। वो कह रहे तेरे पास पड़ा हुआ है तेरा वीर्य, तेरी शक्ति, तेरा सामर्थ्य, कहां उलझा हुआ है, कहां उलझा हुआ है। और क्या क्या पड़ा है? अस्तित्व की तो बात हो गई थी अपनी, वस्तुत्व पड़ा हुआ है, अनंत वस्तुत्व पड़ा हुआ है। अनंत वस्तुत्व गुण ऐसा काम कर रहे, गुणों की चर्चा चलेगी, पर्याय की चर्चा करेगी नहीं। द्रव्य अस्तित्व वस्तुत्व ये द्रव्य नहीं, ये गुण ही है, और इनकी पर्याय भी होती है। हम पर्याय को अभी हटा दिए, अभी मात्र गुण की बात चल रही। क्यों? हम वो जो अपना आत्मा है उसका डिसेक्शन कर रहे हैं, उसमें कौन सी अतिशयता है, क्योंकि उस अस्तित्व गुण में अतिशयता है, ज्ञान गुण में अतिशयता है, सुख गुण में अतिशयता है, वीर्य गुण में अतिशयता है, श्रद्धा में है, ऐसे अनंत गुणों में अतिशयता है। इसलिए अनंत गुण जो अतिशय वाले हैं उनसे बने हुए द्रव्य में अतिशयता है। तो द्रव्य में अतिशयता आई कहां से? गुणों में अतिशयता रहेगी तभी उस द्रव्य में आएगी। द्रव्य अलग से कोई वस्तु नहीं। सैन्य किसे कहते हैं? तो जो सैनिक होते हैं, घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, अभी तो घोड़े हाथी का सामान नहीं रहा, बट सामान्य को, इन सब के समूह को सैन्य कह दिया। सैन्य अलग वस्तु नहीं, सैन्य इज इक्वल टू व्हाट? हाथी प्लस घोड़े प्लस सैनिक प्लस जो भी कुछ और होंगे। ऐसी द्रव्य अलग वस्तु नहीं, गुण पर्यवत द्रव्य में। बट यहां कौन से आत्मा की बात चल रही है? गुणों के समूह रूप आत्मा की बात चल रही है। पर्याय को यहां बाहर खड़ा कर दिया है, क्योंकि पर्याय साधी शांत है और अपना आत्मा पूर्ण है, एक है, एक जैसा रहता और प्रवाह रूप बह रहा है। हमने अपने आत्मा में पर्याय को क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो यहां पे कह रहे हैं अतिशयता से बहता हुआ। पर्याय अतिशयता से बह नहीं सकती, क्योंकि पर्याय एक समय में आई, अगले समय में चली गई, वो अतिशयता में है ही नहीं। बट हमारा जो गुण है और गुणों का समूह द्रव्य है, यह अनादिकाल से अतिशयता से बह रहा है, वर्तमान में बह रहा है, भविष्य काल में बहता रहेगा। अब जब ये अतिशयता अपने पास है तो चौथी अतिशयता की या अतिशय क्षेत्र की या अतिशय का क्या आवश्यकता क्या? ना कोई क्षेत्र की आवश्यकता है, ना कोई चौथी अतिशय की आवश्यकता है। नहीं साहब जन्म से कैसे रहते होंगे उनके, नहीं साहब देव पुनीत कैसे होते होंगे उनके, नहीं साहब केवल ज्ञान होने के बाद कैसे होते, कैसी समोचरण है। अरे तू वापस पुद्गल में फंस गया, तुझे ऐसी महिमा नहीं आती, कैसा होता होगा उनका अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य रूप परिणमन। जो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपनी आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है और उसका मोह नाश को प्राप्त होता है। तो तू वहां तो ध्यान ही नहीं दे रहा, और तू ध्यान दे रहा चौथी सती से 8 प्रातिहार्य में, उसी में फंसा हुआ है। और क्या तो वस्तुत्व गुण की अतिशयता क्या है? अपना प्रयोजनभूत काम कर, बेकार का नहीं। हम क्या करते हैं अभी? पर्याय क्या कर रही है? पर्याय अप्रयोजनभूत काम करती रही। मनुष्य भोग का प्रयोजन क्या है? सुखी होना। सुखी होने का प्रयोजन कहां से सदे सा? अपने आत्मा से सदे, जो अतिशयता से बह रहा। वो अप्रयोजनभूत क्या करेगा? बिना काम का किसी की भी बीच में सिर ढोकता रहेगा, कीड़े करते रहेगा। आवश्यकता नहीं, पेट भरा हुआ है, आजीविका आराम से चल रही है, पूरा लाइफ आराम से चल सकता है। बट गोरख धंधे करती बैठी की पर्याय। ये कहते हैं इसी गोरख धंधे करते हुए भी ये वस्तुत्व गुण अपना प्रयोजनभूत काम छोड़ नहीं रहा है। अगर पर्याय ये समझ जाए तो वो भी अपना प्रयोजनभूत काम करना चालू कर दे। अभी कथनचित उसको अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रही है ऐसा ही कहने में आएगा पर्याय को, बट अभी प्रकरण अलग चल रहा है। अभी प्रयोजनभूत कार्य क्या है? तो सुखी होने, क्योंकि दुख अच्छा नहीं लगता है। पर्याय दुखी होने का काम कर रही,
पर्याय इतनी हिंसा आदि के कार्य कर रही है, परिग्रह के कार्य कर रही है, लोभ के कार्य कर रही है, क्रोध के कार्य कर रही है, हास्य रति अरति भय जुगुप्सा के कार्य कर रही है, 5 इंद्रिय के विषय में झपट्टे लगा रही है। ये कार्य करके वो अप्रयोजनभूत कार्य कर रही है, फिर भी ये वस्तु तो गुण कहता मैं तो प्रयोजनभूत कार्य कर रहा हूं, इसलिए ये मेरा जो पूरा दृष्टि का द्रव्य ये भी प्रयोजनभूत काम कर रहा है। इसमें भी अप्रयोजनभूत कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी काम नहीं हो रहा, 1 इंच मात्र भी नहीं हो रहा। तो अपना प्रयोजनभूत कार्य क्या है? मनुष्य पर्याय का प्रयोजनभूत कार्य क्या है? तो मनुष्य पर्याय का एकमात्र प्रयोजनभूत कार्य है अपने स्वरूप की प्राप्ति करके उसमें लीन हो जाए। पहले प्राप्ति होगी तभी तो लीन होंगे, और प्राप्ति कब होगी? जब प्रतीति होगी, और प्रतीति कब होगी? जब जानकारी होगी। जानकारी पूर्वक, भेद ज्ञान पूर्वक, पर से भिन्न उसकी जानकारी करके, प्रतीति करके और फिर इसमें लीन हो जाएंगे तो बोलते हैं सब प्रयोजन सद गया, अब सुखी हो जा, अभी तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तो वस्तुत्व गुण गड़बड़ नहीं कर रहा है, वस्तुत्व की पर्याय गड़बड़ कर रही है, विकार रूप पर नमन कर, प्रयोजन रूप कार्य नहीं कर। और द्रव्य तो क्या कर रहा है? हर समय ऐसा प्रयोजनभूत कार्य कर। तो वो द्रव्य तो गुण क्या कर रहा है? हर समय ये कार्य चलता ही रहे, अनादि काल से अनंत काल तक एक जैसे आराम से कर, कोई कठिनाई नहीं लग रही उसको, कोई कठिन नहीं। हमें लौकिक के कार्य अपने स्वभाव से विरुद्ध है, कभी कभी कितनी कठिनाई लगती। आज वापस अभी जाना पड़ेगा दुकान के ऊपर, कल इतना थका हुआ था, फिर से जाना पड़ेगा। ये कह रहे हर समय बिना थके हुए काम कर रहा है द्रव्यत्व गुण, हर समय कर, और भी प्रयोजनभूत कर रहा है, अप्रयोजनभूत काम ही नहीं कर रहा। या हमें हर समय कोई कह देवे 24 घंटे दुकान के ऊपर बैठे रहो, ज्यादा ज्यादा 1 दिन 2 दिन बैठ जाएंगे, मान लो बहुत, फाइनली बोलेंगे नहीं ये तो रेगुलर नहीं हो सकता। ये कह रहा है अनादिकाल से अनंत द्रव्यत्व गुण अनंत रूप परिणमित हो रहा है, और अपना हर समय काम कर रहा है आराम से बिना थक। इसके लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो, उसमें ऐसी अतिशयता है, ऐसी अधिकता है, ऐसी बहुलता है, ऐसी विशेषता है, ऐसा आश्चर्य है, सहज में हो जाए। इसकी तो हमें ठान नहीं, और हम रह गए जड़ के बीच में चक्कर में। तुमने क्या अतिशय किया? कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी? कितना पैसा कमाया 10 साल में? क्या आश्चर्य किया तुमने मनुष्य भाव में? क्या तीर लगाया भैया? अब अज्ञानी ऐसी चर्चा करेगा, ज्ञानी ऐसी नहीं करेगा। ज्ञानी तो कहेगा ये अतिशयता से बहता हुआ मेरे को प्राप्त नहीं हुआ है तो पहले प्राप्त करूंगा। तो आप उसको ज्ञानी क्यों कह रहे? सम्यक का तो सन्मुख वाला भी तो ज्ञानी है, हम तो ज्ञानी कहेंगे उसको, बस अभी पहुंचने वाला है वो। ये बाकी के अतिशयता में इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें जाता ही नहीं, बुद्धि उपयोगी नहीं लगा। हाँ, भूमिका अनुसार घर गृहस्थी चलाने के लिए अन्न वस्त्र निवारे की देखेगा, उतना बेसिक, ज्यादा नहीं जाए। उस लोभ को वो अपना प्रयोजनभूत वस्तुत्व नहीं मानता है, 5 इंद्रिय विषय को अपना वस्तुत्व नहीं मानता है, वो अपना प्रयोजनभूत कार्य है नहीं, भ्रम से उसे प्रयोजनभूत लग रहा है, क्योंकि मिथ्यात्व पड़ा हुआ परिणति में। तो वहां से वो हटाएगा अपने आप, और अपने वस्तुत्व अस्तित्व आदि गुणों को धारण किए वाले दृष्टि के द्रव्य के पास जाए, और उसके पास अगुरु लघुत्व नाम का ऐसा गुण है जो अनंत रूप परिणमित हो रहा है, जो उसकी इस अनंत गुण के वैभव को कभी बिखेर नहीं सकता, कभी बिखेर नहीं सकता। इसकी ऐसी अतिशयता है, एक भी गुण की चोरी हो नहीं सकती, एक गुण को भी जलाया नहीं जा सकता, एक गुण को भी छेदा नहीं जा सकता, एक गुण को भी भेदा नहीं जा सकता है, एक गुण का भी कहीं गिर गए पड़ गए सब क्या हुआ, कहा गया। यहाँ पे तो ये इतना मेहनत करके रात दिन एक करके आकुलता करके पाप बंद करके पैसे आदि जमाए, पता नहीं कहाँ गिर गया, क्या हो, मेहनत करके गमाए है। ऐसी होती, कोई परिचित शादी में गए थे 5-7 साल की, क्योंकि अब सहज उदाहरण में समझ में आए कि क्या है प्रकरण। तो उन्होंने
10 ग्राम का या कुछ तो भी गोल्ड का कॉइन लाया था गिफ्ट देने के लिए, या कुछ और अन्य काम होगा जो भी उनका होगा। और वो कुछ कारणवश वहाँ पे नहीं आवश्यकता पड़ी और रिटर्न लेके गए, और पॉकेट में होगा, अभी धोते वक्त गिर गया या जो भी कुछ हुआ होगा, जैसी भी होगा और या तो धोबी के पास चला गया, जो भी हुआ होगा, व्हाटएवर, मिला नहीं, खेत खिन्न हो गया। उस समय में 30,000 रुपये का गोल्ड का रेट था, 10 ग्राम का सोना होगा, 30,000 का नुकसान हो। शादी पड़ गई हमको 50,000, 10-20 हजार आना जाना खाना पीना जो भी कुछ होगा 2 दिन बिखर गए। यहां पे ये सामान हमारा बिखरा जा सकता है। ये कह रहे तुम्हारे गुण बिखरेंगे ही नहीं। अगुरु लघु तो कह रहा है तुम्हारा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होगा नहीं। हमें पता है अस्तित्व वस्तु तो दूसरे में भी, बट उसका अस्तित्व वस्तु तो मेरे काम का नहीं। मेरा अस्तित्व, मेरा वस्तुत्व, मेरा द्रव्यत्व, मेरा अगुरु लघुत्व, मेरा प्रदेशत्व, मेरा ये सब मेरे काम, क्योंकि मेरे में ऐसा अगुरु लघुत्व है जो मेरा अस्तित्व दूसरों को दे नहीं सकता है, दूसरे का अस्तित्व मुझे नहीं मिल सकता। अगुरु लघुत्व तो गजब काम करता है, कल्पना नहीं कर सकते उस षटगुणे आनेपति जो भी हो रही है सिद्ध आदि में भी सहज परिणामन हो रहा है, सहज चलता। पारिणामिक भाव वाले का भी ये तो पर्याय में हो रहा है। ये तो कह रहे गुण में ये अगुरु लघु गुण आराम से काम कर रहा है, आराम से काम। और क्या अतिशयता साहब तुम्हारे पास में? साहब मेरे पास में नहीं, प्रत्येक जीव के पास। अभवी के पास भी है, दुरानुदुर भवी के पास भी है, भवी के पास भी है, निकट भवी के पास भी है, और जो मुक्त हो गए उनके पास भी है, उनके तो परिणति में भी आ गए। ध्रुव रूप परिणति इसी सहज चल रही है। अब किसी को शंका हो सकता है ऐसा कैसे हो सकता है? या हाड़ मांस के शरीर में, सप्त धातु की इतने असुचि शरीर में इतना रागी दोषी मोही, इतने बुरे बुरे विकल्प विचार आते हैं, इसमें ऐसा कैसे हो सकता है? इसी अतिशयता कैसे क्या बह रही है, दिख क्यों नहीं रही है, कहाँ पड़ी हुई? वो कहते हैं आगम चक्षु और ज्ञान चक्षु में दिख सकती है। पहले आगम की चक्षु लेनी पड़ेगी जो हम चर्चा कर रहे हैं मति ज्ञान से, और ज्ञान चक्षु मतलब श्रुत ज्ञान से इसके ऊपर एनालिसिस चलेगा। इस प्रकार विचार करके ये विचार करेगा कि है या ऐसी ठोकरे या बैठ के, अपने मन की तो नहीं चला रहे विद्वान, और वो आधार दे रहे, वो आचार्य ने अपनी मन की तो नहीं लगा दी, किसी ने मन की नहीं लगाई। ये सब वहां से बराबर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। अतिशयता गजब की है, मतलब इसके ऊपर हम 100, 200, 500 घंटे चिंतन कर सकते। इतना बड़ा विषय है अतिशय। अब मैं पता नहीं कितना समय ले पाऊंगा इसको। अब जहां तक आगे बढ़ने का भाव नहीं होगा मैं लेता रहूंगा। अब थक जाना तो मैं क्या करूं? अपनी बात चल रही, दूसरे की नहीं चल रही, इसलिए उन्होंने वहां क्या लिखा? अपने आत्मा की बात कर, अन्य की बात नहीं चल रही। तो प्रकरण चल रहा था अगुरु लघुत्व का। प्रदेशत्व में उसका ऐसा कुछ ना कुछ आकार होता है। अभी किसी ने 8-10 दिन पहले फोन पे पूछा कि उनके घर में चर्चा चल रही थी और वो पूछ रहे थे कि सिद्ध होने के बाद में उसको शरीर तो नहीं होता था, कैसे फिर, मतलब कैसे ढूंढेंगे उसको? मतलब ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो तो केवल ज्ञान में जान सकते हैं, जाके अपन ढूंढ सकते नहीं। 2 और तीसरे बिना शरीर का उसका क्या रहता नहीं, जैसा थोड़ी, उसका अपना आकार है। प्रत्येक वस्तु को अपना आकार है, परमाणु को भी अपना आकार है। किसी ना किसी का, हर एक के पास ऐसे गुण पड़े हुए, ऐसी अतिशयता पड़ी हुई। हम तो अपनी अतिशयता देख रहे हैं, क्योंकि अपनी अतिशयता देख के हमें अपने में अपनापन आ जावे, हमें अपने पे अपना हम आ जावे। अरे ऐसा रहते हुए भी मैं क्यों दर दर की ठोकरे खा रहा हूं, क्यों भिखारी बन रहा हूं? अगर मेरा कोई पहचान का अगर अच्छा लगने वाला पकवान नहीं बने तो मैं दुखी हो जाता हूं। मेरे को कोई वस्तु नहीं लाके दे देवे, कोई मेरे मन जैसा नहीं करे तो मैं दुखी होता हूं। क्या आवश्यकता है? मैं पराधीन क्यों हो रहा हूं? स्वाधीन क्यों नहीं हो रहा हूं? अपनी अतिशयता को क्यों निहार नहीं रहा हूं? मैं आईने के सामने जाके ये जो दूसरे की अतिशयता है उसको निहारता हूं।
रात दिन, और अपनी अतिशयता जो अंदर पड़ी है उसको अपने ज्ञान आईने में क्यों नहीं देख पा रहा हूं? अपने ज्ञान आईने में देखना है कि बाहर वाला आईना तो पुद्गल को ही दिखाएगा, उसमें तो मैं घंटों खड़े हो जाता हूं। और कोई शादी ब्याह में जाए तो 1 घंटा तो उसके बाहर निकलो नहीं, मैं अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरह से बस घुमाता रहूंगा। कैसा समय व्यर्थ कर रहा हूं। कितनी साल की आयु मिली? 100 साल की। 120 पकड़ लो भाई साहब, सब 5 आरे में तो 120 का है, 120 ले लो। गारंटी तो है नहीं, बट 120 ले लो। ये अतिशयता देख लेनी चाहिए। ये ज्ञान चक्षु से दिख सकती है। संगी पंचेंद्रिय में ऐसी सामर्थ्य है, सभी चारों गति के। तो शेर के जीव ने क्या किया? महावीर के ये अतिशयता का प्रतीति कर ली, जो मारीच के भाव में नहीं कर पाए, पोता होते हुए तीर्थंकर। और शेर के भाव ऐसे तो पूर्व में भी किया था, बट अभी एक साथ में की अपेक्षा से चर्चा चली। ऐसी अतिशयता को उसने निहार लिया, कल्याण हो गया। और किसी से कल्याण नहीं हो। धन आदि से कल्याण होता था तो सभी सुखी हो जाने चाहिए। पूछो उनके नजदीक जाकर, धनवानों के नजदीक जाके बैठो, या स्वयं धनवान होगे तो स्वयं अपने आप को पूछ लो। ये कहते उस धन को क्या देख रहे हो, उस पुद्गल वाले जड़ वाले, ये तुम्हारा अतिशयता वाला जो धन है इसकी महिमा कितनी गाए। अनंत तीर्थंकर महिमा गाते जाते गाते जाते गाते जाते। 1 कोटि पूर्व की आयु महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर की, और उनको मान लो 1 लाख पूर्व पहले केवल ज्ञान हो गया, तो 1 लाख पूर्व तक 9 घंटे 36 मिनट बस इसी की अतिशय। पूरे 12 अंग में सार क्या है? तो बोलती है अतिशयता वाला अपना आत्मा ही, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। ये बाकी तो सहज में दे दिया है। ज्योतिष का भी ज्ञान है वहाँ पे व्याकरण का भी है, वहाँ पे न्याय का भी है, वहाँ पे और भी अन्य अन्य बहुत सारे ज्ञान है। ये रिद्धि सिद्धि के भी ज्ञान है, जलगता आदि, जल में कैसे चलना, आकाश में कैसे, सब आ जाएगा। वो कहता है टाइम पास के लिए दे दिया हमने, मेन तो हमारा सार तो एक ही था, अतिशयता से धनवान वाला अपना आत्मा। उसी के लिए ये पूरी जिनवानी रची गई। कुछ भी करके वो समझ में आ जाए, कुछ भी करके। और क्या है साहब इसके पास में? इसके पास में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित वाली अतिशयता है। ये कभी भी एक भी कार्बन वर्गना में रहने वाले कर्मरूप वहां नहीं, भाव कर्मरूप कभी वहां नहीं, और नो कर्मरूप कभी वहां नहीं। 3 लोक में, नो कर्म में इसने कितने कितने शरीर धारण किए, इस अपने अतिशयता वाले अपने आत्मा ने एक भी शरीर धारण नहीं किया। और जो 4 गति 84 लाख योनियों में जो शरीर धारण किए, और वहां जा जाके ये मेरा भाई, नौ कर्म में ये मेरा भाई, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा माँ, ये मेरे बाप, ये मेरे ये जनक, ये जननी, ये सब देख लेना चाहिए प्रवचन सार आदि। तो ये मेरी रमणी, ये मेरा जन्य, और ये जो खड़े किए ये मेरा शत्रु। ये जितने भी 9 कर्म है, ये कहते ये एक भी 9 कर्म के साथ में इसने कोई संबंध स्थापित नहीं। साहब कैसी बात कर रहे हो? इसके तो यूट्यूब पे 4 लाख 9 कर्म फॉलोअर है, इसके 40 लाख है। ये तो वर्ल्ड में सबसे टॉप में, यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फलाने के ऊपर, डिकने के ऊपर। ये बोलते इसने एक भी 9 कर्म के साथ संबंध स्थापित नहीं किया। साहब ऐसे कैसे कह रहे हो? ये बर्तन तो मेरी, ये सोफा तो मेरा ही, ये एसी तो मेरा ही। अचेतन 9 कर्म की बात कर रहा हूं। 3 लोक में इसने किसी के साथ संबंध नहीं साधा। पर्याय ने किए, पर्याय ने भ्रम में संबंध स्थापित किए। ये मेरे एसी, ये मेरा फैन है, ये मेरा मंदिर है, ये मेरा, ऐसे इसने किए। अपने आत्मा ने नहीं किए, अपनी अतिशयता वाले आत्मा ने किए ही नहीं। क्योंकि वो कैसी है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित है।
इसमें ऐसी अतिशयता है। ऐसी अतिशयता किसने दी साहब? उसके पास स्वभाव से। पर्याय भी अपनी आत्मा की पर्याय भी द्रव्य कर्म रूप नहीं हुई, नो कर्म रूप नहीं हुई, भाव कर्म रूप हुई। भाव कर्म स्वभाव नहीं, वो निकल सकता है। कब निकल सकता है? जब ये अपने आत्मा को प्राप्त करे। कैसी आत्मा को? जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौरो कर्म आदि अतिशयता के साथ वाली आत्मा है, उसको प्राप्त करे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिद्ध अवस्था होने के बाद में द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म रहित होगा। ये कह रहे अभी चौथे गुण स्थान में प्रतीति में आ रहा है पर्याय, और पहले गुण स्थान वाले का भी त्रिकाली आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित। इसमें किसी को शंका? इसने किसी के साथ संबंध ही ज्वाइन नहीं की। इसीलिए इसमें और एक अतिशयता क्या है? निष्कर्म है, कोई भी कर्म नहीं करते। इसने कोई भी कर्म कहो, कार्य कहो, क्रिया कहो, समान अर्थ में, इसने कोई क्रिया नहीं की, करने की आवश्यकता ही नहीं इसमें। तो साहब हमने 40-50 साल में इतनी सारी क्रियाएं की इस भव में, चलो पूर्व भव की याद नहीं, अनादिकाल की पंच परावर्तन की याद नहीं, ये भव में जो जो हम सुबह से लेकर शाम को करते हैं, हमने देव पूजा का कर्म किया, ये जो 80 कृषि के कर्म है, छठ कर्म आदिनाथ भगवान ने हमें बताया, साहब ये भी हमने नहीं की, हमारी आत्मा ने नहीं की, दृष्टि के द्रव्य ने नहीं की। पर्याय ने इसके संदर्भ में राग आदि किए, जिसको बंध भाव की संतति का उसने किए, उसने तो सिर्फ भाव ही की, इसने तो भाव भी नहीं की, भाव भी नहीं किए। अब ऐसे कैसे हो सकता? ऐसा वस्तु का स्वरूप है। विकार पर्याय में हो सकते, विकार द्रव्य में नहीं हो सकता है, विकार गुण में नहीं हो सकता, और विकार त्रिकाली स्वभाव नहीं हो सकता। क्योंकि विकार का स्वभावी साधी शांतता है, विकार का स्वभावी क्षणिकता है, और विकार किससे होते हैं? जो विस्तार से चर्चा करके आ रहे हैं, पर द्रव्य के निमित्त से होते, निमित्त नैमित्तिक, स्वद्रव्य के निमित्त से, अपनी आत्मा के निमित्त से, ये जो अतिशयता से बहते हुए आत्मा के निमित्त से एक भी कर्म नहीं हुआ। इससे सवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष ही होगा, इससे कभी भी कर्म बंधन आश्रव नहीं होगे, बंध नहीं होगा, ये बेकार है ही नहीं, ये सबसे अच्छी चीज है। तो देवगति में इतने कर्म किए, कार्य किए, क्रियाएं की, क्रीड़ाएं की, इतने इतने विमान आदि के अधिपति रहे, इतने इतने सामानिक आदि इनका सबका संभाल किया, ये नरक में नारकी के बील में उत्पन्न होके इतने इतने कर्म कार्य क्रियाएं की, तिर्यंश में इतनी की, मनुष्य में इतनी की, अतिशयता से बहते हुए आत्मा ने एक भी क्रिया नहीं की, एक भी कर्म नहीं की। अभी हमारे कर्म क्रियाएं रुकेगी नहीं, रोकने की जल्दबाजी नहीं तो एक्सीडेंट हो जाए। पहले तो निर्णय करने की जरूरत है कि निष्कर्म वाला ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये जो कर्म चल रहे, ये कहाँ चल रहे? ये पर्याय में चल रहे, तो पर्याय में कैसे चलते हैं? या उदय पर्याय में कैसे चलते हैं? क्या होता है? या उदय भाव का निमित्त नैमित्तिकता कैसी है? ये स्वभाव नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है? तो ये विभाव है क्या? तो विभाव से क्या होता है? तो स्वभाव क्या है? तो निष्कर्म वाला स्वभाव है। अब वो स्वभाव की प्रतीति कैसी होगी? ज्ञान पूर्वक हो जाएगी। करो, लगाओ जोर, जितना अपना जोर है पूरा लगा दो। तो और क्या अतिशयता है? निष्कर्म वाली, निर्दोष है, इसने कोई कर्म ही नहीं किया तो दोष क्या करेगा? जब कर्म करेगा, क्रिया करेगा, कार्य करेगा, कुछ ना कुछ गोरख धंधे करेगा, मायाचारी के, चोरी के, झूठ के, इसके उसके,
इसने कुछ भी नहीं किया है, ये निर्दोष है, निर्दोष परमात्मा। हम ये सब अलग अलग जगह चर्चा करके आए, बट इस अतिशयता को एक साथ देख लेते तो अपने पास एक बेस रहेगा कि हम 5-6 घंटे में इसकी चर्चा जितनी भी शक्ति प्रमाण होगी वो करेंगे। कैसी अतिशयता है, इतने दोष करते हुए भी ये निर्दोष है। बस इस निर्दोष परमात्मा को ऊर्ध्व करते आना चाहिए और बाकी को गौण करते आना चाहिए। इसे ऊर्ध्व कर देंगे, अंतर्मुहूर्त के लिए कर दो बोल। 100 साल में कितने अंतर्मुहूर्त हो गए? 48 मिनट 48 मिनट के, मतलब 48 मिनट का तो मुहूर्त है, बट 48 मिनट के मान लो 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते, बराबर 30 मुहूर्त होंगे तो 30 दिन में 900 मुहूर्त होंगे। अब 100 साल में 1200 महीने होंगे, 1200 महीने इंटू 900 करो, जितने भी आएंगे इतने मुहूर्त में बोलते हैं एक मुहूर्त के लिए। ये इसको ऊर्ध्व कर दो, निर्दोष आत्मा, निष्कर्म आत्मा, और बाकी सबको 3 लोग 3 काल को गौण कर दो। वो पर्याय की दृष्टि को ओझल कर दो, बंद कर दो, और द्रव्य की दृष्टि को ऊर्ध्व कर दो, तो तुम्हारा काम हो गया, धर्म हो गया तुम्हारा। ये सच्चा धर्म हो जाए और बाकी ये ओझल नहीं कर पाए तो तुमने भले ही पाप की आंख को बंद कर दिया, पाप को गौण कर दिया, और पुण्य ही पुण्य करते जा रहे हो। आवश्यक से लेके 8 मूल गुण से लेके 7 व्यसन के त्याग से लेके ये रस्सी की त्याग, ये फलाने का त्याग, ये सब कर दिया, इतना दान किया, सब निरंतर चल रहा। फिर भी तुमने निर्दोष परमात्मा को जाना देखा नहीं, तो तुम्हारी पर्याय की दृष्टि खुली है, तुम्हारा काम ही नहीं होगा, बोलते तुम्हारा काम नहीं होगा। तो कुछ भी करके ये शुभ की भी दृष्टि को गौण करके, अशुभ की तो करनी, ये दोनों दृष्टि को गौण करके शुद्ध की दृष्टि को जब तुम ऊर्ध्व करोगे, शुद्ध की दृष्टि मतलब जो शुद्ध है, पूर्ण है, अतिशयता से बहरा है, काम। अब अपनी नींद, खाना पीना सब बुलंद हो जानी चाहिए, इतना होना चाहिए। इतना मतलब जैसे वैज्ञानिक को होता है ना, जैसे कोरोना आया तो उन वैज्ञानिक को ऊपर से ऑर्डर आ गया और उनको खुद भी लगता कुछ भी करके मैं कोरोना की वैक्सीन निकाल, बख्शा बख्श की चर्चा नहीं कर रहे हैं और उसमें ज्यादा जा नहीं रहे। मैं तो मेरा अपना उदाहरण लेके समझाना चाहता हूं तथ्य। रात दिन 24 घंटे कुछ भी करके मुझे ये वैक्सीन 3 महीने के अंदर या 6 महीने में जो भी उनका टारगेट होगा इसमें तैयार करनी ही करनी। अब वो वैक्सीन कर पाए नहीं कर पाए, मान लो कर भी पाए तो उसका कितना सक्सेस हुआ, फिर ये एक साथ स्ट्रोक आ रहे, कोलैप्स हो रहे, इसकी वजह से वो सब झंझट में अपने को नहीं पड़ना है, वो जब देख लेना तुम अलग से। बट ये अमृत चंद्र कह रहे 6 माह के लिए तुम बाकी सबको भूल जाओ, गौण कर दो, मेरा काम हो जाए। और कई कई लिख दिया अंतर्मुहूर्त। निर्दोष की बात चल रही, इतने सब दोष होते हुए भी ये निर्दोष, और इसलिए स्वामी जी की महिमा आती है कि उन्होंने ये निर्दोष परमात्मा रहते हुए आगमों में सब आया हो, पता ही नहीं, बस भेड़ चाल चली जा रही, देव पूजा गुरुपास्ती चल रही, ये चल रहे वो चल रहे, सब नाटक चल रहे, बाहर अक्टूबर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, जो कुछ चल रहे होंगे सब चल रहा है। यही नहीं हो रहा था, ये कह रहे ये नहीं करेगा तो तेरा काम ही नहीं होगा, तेरा धर्म ही प्रकट नहीं होगा। व्यवहार धर्म को भी व्यवहार धर्म कब कहा जाएगा? जब निश्चय धर्म होगा तो तू कुछ भी करके मरना है तो चलेगा, एक बार के लिए इस निर्दोष निष्कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म रहित अतिशयता से बहते हुए अपने आत्मा का दर्शन कर ले, ज्ञान कर ले, श्रद्धान कर ले, आचरण कर अंतर्मुहूर्त की। तो उससे क्या हो जाएगा?
तो बोलते वो तुम्हारे परिणति में स्फुरायमान हो गया, तुम्हारा निर्वाण नक्की। सब निर्वाण हो जाएगा तो मरण हो जाएगा। निर्वाण का अर्थ मरण नहीं होता है। ये तो लौकिक वाला जो शरीर छोड़ते हैं वो मरण तो एक गति से दूसरे गति, वो तो मुक्त भवरोग तो छूटा ही नहीं। ये निर्वाण हो गया मतलब मोक्ष हो जाएगा, सब इसी भाव में। थोड़े लगेंगे ना, लगने दें। अनंत परावर्तन की अभी थोड़े बहुत और लग भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, बट अभी चिंता नहीं होगी। तो इसीलिए ये मुख्य फोकस इतना ही उनका कि ये इस आत्मा को प्राप्त कर लेता। और ये इच्छुक जीव, इसकी भावना हुई, स्वयं से करने की भावना हुई। आज हमने 3-4 और विशेषण देखे। निष्कर्म, निर्दोष, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित, फिर द्रव्यत्व, वस्तुत्व आदि आदि भी थोड़े देखे, और भी थोड़े पढ़े। कल इसकी विस्तार से चर्चा करें।